यूक्रेन पर रूस की जारहियत का आज 19वां दिन है। रूस की बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के कंट्रोल वाले शहर डोनेस्क पर मिसाइल हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। वहीं आज यूक्रेन और रूस के हुक्काम के दरमियान चौथे दौर की बातचीत में वक्फा लग गया है। इस बातचीत के कल भी जारी रहने के इम्कान है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस की जारहियत का आज 19वां दिन है। आज यूक्रेन और रूस के हुक्काम के दरमियान चौथे दौर की बातचीत में वक्फा लिया गया। इस बातचीत के कल भी जारी रहने का इम्कान है। फरीकैन फ़आल तौर पर अपने मखसूस मौक़िफ़ का इजहार कर रहे हैं। यूक्रेन रूस से फौरी जंगबंदी और फौजियों की फौरी इनखला का मुतालबा कर रहा है। यूक्रेन के दूसरे महसूर शहरियों के रिहायशियों ने उम्मीद जाहिर की थी कि नए सफारती मुज़ाकरात से मजीद शहरियों के इनखला या हंगामी सामान तक पहुँचने का रास्ता खुल सकता है। 15-й день нашого спротиву. Збройні сили України тримаються мужньо і креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів, де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно, але ми не маємо права розслабитись. यूक्रेन पर रूसी बमबारी लगातार जारी है। मारियोपोल में हमले के आगाज से अब तक 2100 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि नेटो रुकन ममालिक पोलैंड के साथ उसके सरहद के करीब एक फौजी ट्रेनिंग बेस पर 30 रूसी मिसाइल दागे थे और इस हमले में 35 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस का कहना है कि उनके हमलों में गैर मुल्की दस्तों और हथियारों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के कंट्रोल वाले शहर डोनेस्क पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें कम से कम 20 अफराद के मारे जाने और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि डोनेस्क का फिजाई दिफाई निज़ाम मिसाइल को हवा में दूर से मार गिराने में कामयाब हो गया, ताहम मिसाइल के टुकड़े जमीन पर मुंतशिर हो गए। उन्होंने यूक्रेन पर जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। 14 марта около 11 часов 30 минут московского времени с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой «У» по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города произведен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями. В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей, еще 28 человек в том числе. इसी बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि रूस ने चीन से यूक्रेन में ड्रोन समेत दीगर फौजी इमदाद तलब की है। अमेरिका की जानिब से चीन को मुतनब्बा किया गया है कि अगर उसने मास्को की हिमायत की तो उसे सख्त नताइज भुगतने होंगे। हालांकि चीन ने अमेरिकी हुक्काम की जानिब से इस दावे को झूठा करार दिया। बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग में चीन के वजारत खारजा ने वाशिंगटन पर बदनीयती पर मबनी झूठे दावे करने का इल्जाम आयद किया। चीन का कहना था कि उसकी जानिब से अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने के लिए मुस्बत किरदार अदा किया गया है। 乌克兰境内生物军事活动是国际社会共同的关切。根据日前公开披露的消息，乌克兰境内数十座生物实验室是按照美国国防部命令运行的。美国对这些实验室活动投入已超过2亿美元。美国有关研究目的是为致命病毒病原体的隐蔽传播建立机制。 यूक्रेन के दफ्तर बराए प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी एक जारी बयान में दावा किया है कि यूक्रेन पर रूसी हमले में अब तक 90 बच्चे हलाक हो चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने यूक्रेन में 13 मार्च तक कम से कम 636 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि खार्किव और मारियोपोल जैसे शदीद कशीदगी वाले मकामात से इत्तलात मौसूल होने और उसकी तस्दीक करने में ताख़ीर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद
बहुत से लोगों का ख्याल है कि मगरबी मीडिया की कवरेज में तासुब और नस्ल परस्ती का उनसुर काफी वाज़ेह है। सोशल मीडिया सारिफीन ने अफगानिस्तान, इराक, यमन और फिलिस्तीन के मुकाबले में यूक्रेन को ज्यादा तवज्जो देने पर आलमी ज़राए अबलाग की नीयत पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान अब तक सैकड़ों अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। नहीं मालूम ये जंग और कितने दिनों तक जारी रहेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर मगरबी ज़राए अबलाग और यूरोपीय व अमरीकी सहाफ़ियों की उन रिपोर्ट्स और ख़बरों पर तनकीद की जा रही है जिसमें वो सिर्फ यूक्रेन की मज़ाहमत दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने अफगानिस्तान, इराक, यमन और फ़लस्तीन के मुकाबले में यूक्रेन को ज़्यादा तवज्जो देने पर आलमी ज़राए अबलाग की नीयत पर सवाल उठाए हैं। मगरबी मीडिया के इस तर्ज सहाफ़त ने गैर जानिबदार सहाफ़त पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। दुनिया के नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी मिस्र के अली फराग ने मगरबी मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत का तस्करा खबरों में नुमाया तौर पर नहीं आता क्योंकि ये मगरिब के मीडिया के बयानिए से मुताबिकत नहीं रखता। अली फराग का कहना है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि फ़लस्तीन के बारे में भी बात की जाए। But you know, we've all seen what's going on in the world at the moment with Ukraine, and nobody's happy with what's going. Nobody should ever accept any killings in the world, any oppression. But we've never been allowed to speak about politics in sports, but all of a sudden now it's allowed. So that we're allowed, I hope that people also look at the oppression everywhere in the world. I mean, the Palestinians have been going through that for the past 74 years, and But I guess because it doesn't fit the narrative of the media of the West, we couldn't talk about it. But now that we can talk about the Ukraine, we can talk about Palestinians. So please keep that in mind. नाक़दीन का कहना है कि मगरबी मीडिया कवरेज के दौरान न सिर्फ इसका मुआजना अफगानिस्तान, शाम और इराक की जंगों से कर रहा है, बल्कि शऊरी या लाशऊरी तौर पर ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि यूक्रेन तनाज़ा दुनिया के लिए इसलिए भी ज्यादा अफसोसनाक है और यहाँ के रहने वाले अफराद दुनिया के दीगर ममलिकत की निस्बत ज्यादा तहजीब याफ्ता हैं। अमरीकी चैनल CBS के नुमाइंदा चार्ली डी एगिटा ने यूक्रेन की सूरत हाल का मुआजना कुछ इस तरह किया। In bomb shelters, but this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. So it's partly human nature, but they are not in denial. BBC के प्रोग्राम में शामिल यूक्रेन के हुकूमती अहलकार के बयान को भी नस्ल परस्ताना करार दिया गया है। It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. अरब और मशरिक़ वस्ता के सहाफ़ियों के एक नेटवर्क ने कहा कि इसने नस्ल परस्ताना कवरेज की मिसालें देखी हैं जो मशरिक़ वस्ता में जंग को मामूली अहमियत देती है। अरब सहाफ़ियों के एसोसिएशन ने अपने एक बयान में मगरबी मीडिया के तासुब पसंदाना कवरेज को बदकिस्मत करार दिया। एसोसिएशन का कहना है कि इस किस्म का तबसरा मगरबी सहाफ़त में दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, जनूबी एशिया और लातिनी अमरीका में कशीदगी को मामूली करार देने की वसी जहनियत की अक्कासी करता है। जंगी सूरत हाल के बाद पैदा होने वाला एक बड़ा मसला पनाहगज़ीनों का है जो दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। हमले के बाद यूक्रेन के शहरियों ने पड़ोसी ममालिक का रुख किया। यूरोप के मुतादिद ममालिक पोलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने अपने दरवाजे इन पनाहगज़ीनों पर खोल दिए। इनमें वो ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने शाम और इराक जंग के दौरान वहां से आने वाले पनाहगज़ीनों पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। अमेरिका की क़यादत में मगरबी दुनिया यूक्रेन पर हमले की सूरत में मॉस्को के खिलाफ अपाहिज बना देने वाली पाबंदियां लगा रही है, तो ऐसे में फ़लस्तीनी ये सवाल पूछने का हक रखते हैं कि दुनिया की किस्मत का फैसला करने वाली ये बड़े ममालिक ऐसे ही इक़दामात इसराइली इस्तेमारियत के खिलाफ क्यों नहीं उठाते। फ़लस्तीनी मायूसी के साथ देख रहे हैं कि मगरबी दुनिया ने यूक्रेन के लोगों के लिए जिस रहमदिली का मुजाहरा किया है, ऐसे ही जज्बात फ़लस्तीनियों के लिए कब मौजज़न होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बीच यूक्रेन के सदर ने कीव में मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया और रूसी हमलों के जवाब में जख्मी होने वाले फौजियों से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने जंग में हलाक होने वाले फौजियों को
तमगा एजाज भी देने का ऐलान किया और इन्हें यूक्रेन का हीरो करार दिया। सीनियर लेफ्टिनेंट को रूसी फौजी साजोसामान के 25 यूनिटों को तबाह करने और तकरीबन 300 हमलावर फौजियों को हलाक करने पर यह तमगा दिया गया। यूक्रेन की वजारत दिफा ने जेलेंस्की के अस्पताल के दौरे की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। ट्वीट में बताया गया कि जेलेंस्की ने जख्मी फौजियों की हिम्मत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। चीन ने आज यूक्रेन में अमेरिकी हयातियाती फौजी सरगर्मियों के रूस के इल्जाम की एक बार फिर हिमायत की और वाशिंगटन पर जोर दिया कि वो इस मामले में उलझाने की कोशिश न करे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लीजियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन में हयातियाती अस्करी सरगर्मियां आलमी बिरादरी के मुश्तरका तशवीश है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में लैब पेंटागन के हुक्म के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें वाशिंगटन से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की फंडिंग की गई है। जाओ ने वाशिंगटन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन में अपनी 26 लेबोरेटरियों और इसी तरह की दीगर सहूलियात की तफसीलात जाहिर करे।乌克兰发现的文件、图片、实物等证据，美方只用一句虚假信息搪塞过去，难以交代，难以服众。乌克兰境内生物军事活动是国际社会共同的关切。根据日前公开披露的消息，乌克兰境内数十座生物实验室是按照美国国防部命令运行的。美国对这些实验室活动投入已超过2亿美元。美国有关研究目的是为致命病毒病原体的隐蔽传播建立机制。कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने आज मॉस्को के सरकारी दौरे के दौरान अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन का बहरान एजेंडे पर गालिब रहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन के बहरान को बातचीत से हल करने पर जोर दिया। То внимание, которое катарское руководство, лично эмир Тамим, уделяют нынешней ситуации, и ценим, что Катар желает и старается использовать свои возможности для того, чтобы достичь согласия, помочь достичь согласия по тем вопросам, которые сейчас стоят на повестке дня. قطر لن تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه تعجيل ودعم الحل السلمي لهذه الأزمة عن طريق التشاور والعمل مع شركائنا الدوليين. نؤمن في دولة قطر دائما بالحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي बमा فيها। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। यूक्रेन में जारी जंग के खिलाफ हजारों अफराद ने एहतजाज किया। बहुत से शुरका ने यूक्रेन के कौमी रंग नीले और पीले रंग के झंडे उठा रखे थे। एहतजाजियों ने कहा कि वो दूसरी जंग अजीम के दौरान पैदा हुआ था और वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक और जंग यूरोप को टुकड़े टुकड़े कर देगी। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए नाकाबिले तसव्वुर और खौफनाक है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोपेगेंडे से इत्तेफाक नहीं रखते जो पुतिन फैला रहे हैं। Ich höre dich, Stefan. Solidarität zu zeigen mit der Ukraine, mit dem angegriffenen Volk, mit dem souveränen Staat, der angegriffen wurde. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit der Propaganda, die Putin veranstaltet.
Und wir sind hier, um für den Frieden zu demonstrieren. Ich möchte eigentlich am Ende meiner Tage nicht noch einen Krieg erleben. Das ist für mich unvorstellbar und schrecklich. जर्मन चांसलर अपने पहले सरकारी दौरे के तहत तुर्की पहुंच गए हैं। वो अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। तुर्क ऐवान सदर के एक बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ रूस यूक्रेन जंग और तुर्की यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। नेटो के रुकन तुर्की के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और इसने दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा को गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात के लिए एक टेबल पर लाया था। अगरचे इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला, ताहम सिफारती कोशिशें अब भी जारी हैं। इराक के वज़ीर आज़म पीर के रोज़ शुमाली इराक के कुर्द शहर एरबिल पहुंचे, जहां अमरीकी कौंसल खाने के करीब मिसाइल हमले की जगह का दौरा किया। साइट पर जाने से पहले उन्होंने कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के वज़ीर आज़म से बातचीत की। ईरान ने हफ्ते के आखिर में होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये शाम में इजरायली हमले का बदला है, जिसमें इसके पासदारान इनकलाब के 2 अरकान हलाक हुए थे। इराक ने इस वाक़े पर ईरान से बाज़ाब्ता एहतजाज किया है। इतवार के हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली, लेकिन इसने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी जरूर बढ़ा दी। हैरानकुन बात यह है कि दैरीना दुश्मनों के दरमियान दुश्मनी अक्सर इराक में होती रही है, जिसकी हुकूमत दोनों ममालिक के साथ इत्तेहादी है। पेरिस की सड़कों पर रक्स करती 69 साला खातून ने सबको हैरत में डाल दिया कि आखिर ये क्यों रक्स कर रही हैं। मगर माजरा यह है कि जैसे फ्रांस की हुकूमत ने 13 मार्च को कोरोना से मुतालिक बेशतर बंदिशों को हटाया, तो ऐसा लगा जैसे पास्कल फॉवेल नामी इस खातून की खुशियों को पर लग गए हैं। पास्कल फॉवेल का कहना है कि कोरोना की तन्हाई ने हमें बहुत मायूस कर दिया था, ताहम अब बंदिशों के हटने के बाद जिंदगी की रौनकें दोबारा लौट आई हैं। जिंदगी से भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज होने के लिए फॉवेल ने रक्स का इंतखाब किया। फॉवेल का कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी टांगे और बाजू नहीं थिरक रहे हैं, बल्कि मेरे एहसासात रक्स कर रहे हैं। J'ai l'impression d'être complètement transportée. C'est pas mes jambes, c'est pas mes bras, c'est pas ma tête, c'est tout travaille à l'intérieur. C'est une énergie que j'ai pas quand je me promène toute seule dans la rue, quoi. Ça te prend, t'es transporté. La musique, si elle t'emmène, elle t'emmène là où tu dois aller. Et si en plus t'as un très bon danseur, alors là c'est le rêve. Et c'est vrai que bon, c'est une thérapie. C'est une vraie thérapie. चीन में कोरोना के कहर ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। चीन ने 90 लाख की आबादी वाले शुमाल मशरिकी शहर चंगचोन में लॉकडाउन नाफिज करने का हुक्म दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से चीन ने यह कदम उठाया है। चीन में कोरोना के कहर ने एक बार फिर दस्तक दे दी है और लोगों में वबाई मर्ज के ताल्लुक से खौफ व हरास फैल गया है। चीन के कुछ इलाकों में गुज़िश्ता कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया। 2020 में वबाई बीमारी के इब्तिदाई दिनों के बाद पहली बार चीन भर में कोविड केसेस इस हफ्ते 1000 का हिंसा उबूर कर चुका है। चीन ने 90 लाख की आबादी वाले शुमाल मशरिकी शहर चांगचून में लॉकडाउन नाफिज करने का हुक्म दिया। चीन में लॉकडाउन लगाने का ये हुक्म उस इलाके में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के दरमियान दिया गया है, क्योंकि मुल्क में जुमा के रोज 2 सालों में कोरोना वायरस के मामलात में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया। इसके तहत बाशिंदों को घर पर ही रहना होगा और 3 दौर की इज्तिमाई तिब्बी जांच से गुजरना होगा। वहीं गैर जरूरी कारोबार बंद हैं और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दिए गए हैं। शंघाई और दीगर बड़े शहरों में हुक्काम ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए टारगेट लॉकडाउन और टेस्टिंग को तेज कर दिया है। शंघाई ने अपने स्कूलों को बंद करने और ऑनलाइन तालीम का हुक्म दे दिया है। बीजिंग में कई रिहायशी कंपाउंड को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। 2019 के आखिर में चीन में कोविड-19 का पहली बार पता चला था, लेकिन हुकूमत ने लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के जरिए इसे बड़े पैमाने पर कंट्रोल में रखा और अपनी सरहदों को भी बंद कर दिया।
चीन की मरकजी इक़्तिसादी मंसूबाबंदी की एजेंसी ने हाल ही में मुतनब्बा किया है कि बड़े लॉकडाउन से मईशत को नुकसान पहुंच सकता है और एक आला चीनी साइंसदान ने गुज़िश्ता हफ्ता कहा था कि मुल्क को दूसरी कौमों की तरह वायरस के साथ मिलकर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इराकी नेशनल म्यूजियम ने एहतिजाज और वबाई अमराज से मुतालिक पाबंदियों की वजह से 3 साल की बंदिश के बाद अपने दरवाजे आवाम के लिए दोबारा खोल दिए हैं। आने वाले सयाह म्यूजियम की नादिर नायाब अशिया देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।